लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। यानी आप किस आदमी के साथ डील कर रहे हैं, कहीं आप किसी गलत शख्स को नाराज करने की गलती ना कर बैठे। देखिए, इस लॉ को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर की इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि एक क्राइम को माफ कर देते हैं, लेकिन वो भूलते कभी नहीं। यानी ये लॉ ये सजेस्ट करता है कि आप किसी गलत इंसान को छेड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। इसीलिए आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका असल दुश्मन कौन है और आप किसके साथ डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी रॉन्ग पर्सन को डिस्टर्ब करते हैं तो उसके नताइज भुगतने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि कुछ लोग फितरती तौर पर ही रिवेंज लेने वाले यानी इंतकामी होते हैं। वो कभी भी अपना बदला लिए बगैर चैन का सांस नहीं लेते और वो भूलते कभी नहीं। हो सकता है पास्ट में उनकी डिसरिस्पेक्ट की गई हो और वो नेचुरली एक विंडिक्टिव पर्सनैलिटी यानी इंतकामी होते हैं। और ऐसे लोग उस वक्त तक आराम से नहीं बैठते जब तक वो अपना बदला पूरा ना कर लें। और ये चीज आपके करियर को पूरी तरह से बर्बाद करना हो सकता है, आपके बारे में रूमर्स फैलाना हो सकता है, या फिर आपको कत्ल करना भी हो सकता है, या फिर आपको जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाना हो सकता है। और ऐसे लोग कंप्लीटली आपकी जिंदगी की तबाही का बहुत बड़ा सबब बन सकते हैं। अक्सर ज्यादातर लोगों की ये नेचर होती है कि वो माफ कर देते हैं या फिर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और ज्यादातर चीजों को सीरियसली भी नहीं लेते। लेकिन अगर आप किसी विंडिक्टिव पर्सनैलिटी वाले इंसान को डीपली हर्ट करते हैं या फिर डीपली उसको ऑफेंड करते हैं तो वो लोग आपके खिलाफ बहुत बुरी तरह से पेश आएंगे। इसीलिए पावर के इस गेम में आपका ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आप किस इंसान को नाराज कर रहे हो। इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा आपको मुहतात रहने की जरूरत है। इससे पहले कि आप कुछ करें या फिर कुछ कहें, उस सामने वाले शख्स के बारे में अंदाजा लगाने के लिए और उसको अच्छी तरह से डिटेल में जानने के लिए वक्त निकालिए कि आप किस आदमी के साथ डील कर रहे हैं, उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी वैल्यूज क्या हैं और क्या चीज उसको सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है। इस बात को समझें कि जब आप उस इंसान को ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस पर अच्छी तरह से जांच लेंगे तो आप उस इंसान को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं और रीड कर सकते हैं और फिर आप उस इंसान के बारे में एक अच्छा इंफॉर्मेटिव फैसला ले सकते हैं। आया कि उस इंसान को ऑफेंड करना आपके लिए ठीक है या नहीं। इस बात को बार बार याद रखिए कि अगर आप ऐसे इंसान को ऑफेंड करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। किसी भी गलत इंसान को ऑफेंड करने या उससे पंगा लेने से पहले कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, बी केयरफुल व्हाट यू से। यानी आप क्या कहते हैं इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा मुहतात रहें और आप क्या बात करते हैं स्पेशली अपने वर्ड्स के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि आपके अल्फाज आपकी तबाही का सबसे बड़ा रीजन बन सकते हैं और आपके अल्फाज ही आपकी अक्कासी करते हैं। एक और बात अपने जहन में रखें कि आपके वर्ड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको इस चीज का यकीन और बिलीव ही नहीं है कि क्या कुछ कहना है और क्या नहीं, तो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा खामोश रहना ही बेहतर है। नंबर 2, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा सामने वाले इंसान को एक बहुत ज्यादा सीरियस मैसेज सेंड करती है, क्योंकि आप बगैर बोले अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सामने वाले इंसान को जो एक मैसेज डिलीवर करते हैं वो मैसेज भी आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए इस चीज में आपने बहुत ज्यादा मुहतात रहना है, क्योंकि ऐसा इंसान हर एक छोटी से छोटी डिटेल को नोटिस करता है और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज उस इंसान को ऑफेंड कर रही है तो भी वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हो सकता है आप इस चीज से वाकिफ ना हो, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा नाराजगी या फिर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ तो याद रखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको धोखा दे रही है। नंबर 3, बी रिस्पेक्टफुल। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पावर के इस गेम में अगर आप सीधा किसी भी इंसान के साथ लड़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होगा। अगर आप किसी भी इंसान के साथ डिसएग्री करते हैं या फिर इख्तलाफ करते हैं तो भी उनका एहतराम करना आपके लिए जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको उनसे एग्री ही करना होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनके साथ आपको शाइस्तगी के साथ ही पेश आना चाहिए और हमेशा रिस्पेक्टफुल रहकर ही सामने वाले इंसान को जवाब दें। नंबर 4, अवॉइड मेकिंग अजम्पशंस। इस गलतफहमी से खुद को निकाल दें कि आप ये जानते हैं कि सामने वाला इंसान क्या कुछ सोच रहा है या फिर वो क्या कुछ फील कर रहा है। ये बात अपने पल्ले से बांध लें कि आप किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हर इंसान गदले पानी की तरह है। वो क्या कुछ सोचता है, क्या करता है, आप उस चीज के बारे में कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते और आप यही गलतफहमी पाल लेते हैं कि आप ये जान चुके हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है या फिर क्या महसूस कर रहा है। अगर आपको इस चीज का यकीन नहीं है तो सामने वाले इंसान से ही पूछ लें कि वो क्या कुछ सोच रहा है। इन बातों को फॉलो करने से आप किसी भी गलत शख्स को ऑफेंड करने और नाराज करने से बच सकते हैं और ये चीज आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अब हम बात करते हैं इस लॉ की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की। हिस्ट्री में ये लॉ नंबर 19 बार बार प्रूवन है और इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। एक बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है कि इंग्लैंड के अंदर हेनरी सेकंड और थॉमस बैकेट की कहानी है। बैकेट इंग्लैंड के अंदर एक पादरी था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन के ऊपर हायर था और उसके पास ठीक ठाक अथॉरिटी थी और हेनरी सेकंड नामी इंसान बैकेट के साथ उसकी पॉलिसीज की वजह से बहुत ज्यादा उसके खिलाफ हो चुका था और उसने ये चंद अल्फाज बोले कि इस जलील पादरी से हमारी कब जान छूटेगी और पादरी ने ये अल्फाज सुनने ही थे कि उसने बैकेट को फौरन ही कत्ल करवा दिया। तो ये एग्जाम्पल आपको यही
बताती है कि आप सामने वाले इंसान को जानने की कोशिश करें कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, उस इंसान की पर्सनैलिटी, रवैया और बिहेवियर कैसा है, कहीं वो आपकी तबाही का सबब न बन जाए। एक और बहुत ज्यादा पावरफुल एग्जांपल है जूलियस सीजर और ब्रूटस की कहानी है। सीजर एक पावरफुल रोमन जनरल और पॉलिटिशियन था और ब्रूटस वो था जो कि सीजर के करीबी दोस्तों में से एक था, लेकिन वो सीजर के कत्ल की साजिश में भी शामिल था। साजिश करने वालों का ये ख्याल था कि सीजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इस बात से डरते थे कि कहीं वो बहुत ज्यादा जालिम न बन जाए, और इसी रीजन की वजह से उन्होंने 44 बीसी में सीजर को कत्ल कर दिया और उनके इस अमल की वजह से पूरे रोम में सिविल वार शुरू हो गई। इसीलिए ये लॉ आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आपके अल्फाज बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। अगर आप अपने इन अल्फाज की वजह से किसी गलत इंसान को ऑफेंड करते हैं तो ये आपके अल्फाज और आपकी जुबान ही आपकी तबाही का बाइस बन सकती है, क्योंकि अगर आप किसी जनूनी और फितरतन बदला लेने वाले इंसान से पंगा ले रहे हैं और उसको नाराज करने की गलती कर देते हैं तो वो इंसान उस वक्त तक चैन की सांस नहीं लेगा जब तक वो आपकी लंका को आग नहीं लगा देगा, जब तक वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देगा। इसीलिए बी केयरफुल, आदमियों को जानना सीखें, लोगों को पढ़ना सीखें, आप किसके साथ डील कर रहे हैं इस बात को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है। पावर की इस गेम में अगर आप ये सोचते हैं कि ये दुनिया बहुत अच्छी है तो उसके साथ साथ ये दुनिया बहुत बुरी भी है, और आपने इन दोनों पहलुओं को अपने माइंड में रखते हुए ही अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देनी है। तो ये था हमारा लॉ नंबर 19। वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।